नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टिप्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया कि सर ये पिछले लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में क्या हम लोग इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते हैं? कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है, नहीं बन रहा है? एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और आप अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाएँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं टिप्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है 1996 में कॉर्पोरेट हुआ है और एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोशन पिक्चर एंड एक्विजिशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ म्यूजिक राइट्स। ठीक है, ये कंपनी ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द पंजाबी फिल्म्स इन द कंट्री। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि फिल्म इंडस्ट्री में है, म्यूजिक का कॉपीराइट्स भी इनका पास है और ये इनका चलते एक अच्छा खासा ग्रोथ आप बोल सकते हैं कि आने वाला टाइम में भी चलेगा। म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट सबको चाहिए, सबको रिक्वायरमेंट है। और आजकल जब से ये वेब सीरीज़ वगैरह चालू हुआ है तब से कंपनी का कुछ अच्छा खासा बिजनेस वगैरह चल रहा है। आपका वेबसाइट में इनका आएंगे तो इस टाइप का खुलेगा, यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं कौन सा वर्टिकल में काम करते हैं, फिल्म्स, म्यूज़िक, स्पिरिचुअल, वेलनेस, मीडिया। ठीक है, एवरीथिंग डिटेल में लिखा है। बिफोर इन्वेस्टिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वेबसाइट में जाके थोड़ा स्टडी कीजिए, देन अपना हार्ड एंड मनी आप इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे ओनली 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटा कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी करंट प्राइस 460 के आसपास चल रहा है। 52 हाई जो है 531 और 148 लो। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ इसमें दिख रहा है। स्टॉक का पी देखिए 50 के आसपास चल रहा है। आरओसी और आरओई आप देखेंगे ट्रिमेंडस 88 एंड 64, फेस वैल्यू 1 का है। 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा खासा देख रहा है। डेट टू इक्विटी 0.02 जो एक खास बना रहा है कंपनी को। आरओसी आरओई ठीक ठाक है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ, 5 साल का सेल्स ग्रोथ, एवरीथिंग डिटेल में मैं लेके आया हूँ। आप इस पर थोड़ा टाइम बिताइए। स्टॉक का इंडस्ट्री का पी 47, तो उनसे थोड़ा महंगा मिल रहा है थोड़ा। बाकी ईपीएस भी ठीक ठाक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक मार्जिन मेंटेन कर रहा है। चार्ट को अगर आप देखेंगे, चार्ट को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इस स्टॉक ने किस हिसाब से परफॉर्मेंस दिया है। एक अच्छा खासा ग्रोथ, देन हल्का सा कंसोलिडेशन, देन एक लंबा ग्रोथ फेज में अभी चल रहा है। हल्का सा वहाँ से गिरा हुआ है। स्टॉक का पी आप देखेंगे कि ईपीएस बढ़ रहा है लेकिन फिर भी पी ऊपरी लेवल में चल रहा है। इसका पी एक्सपेंशन हो रहा है आप बोल सकते हैं। मीडियन पी 30 के आसपास है, लेकिन ये स्टॉक पी इसका ओवर काम कर रहा है। कंपनी का बुराई और अच्छाई अगर आप एक नज़र में देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर जो है CAGR लास्ट 5 ईयर में 89% का आसपास रिटर्न दिया है। कंपनी इज गुड रिटर्न ऑन ROE भी ठीक ठाक है 58% लास्ट 3 साल में। ठीक है, और जो डेब्टर डेज है ये भी इम्प्रूव किया है, रिटर्न जल्दी दे देते हैं। बुराई में 2 चीज़ है, ये भी नोट करके चल सकते हैं कि स्टॉक अपना बुक वैल्यू से ज़्यादा 32 टाइम काम कर रहा है, तो ये हर अच्छा स्टॉक में यही बुराई रहता है। और प्रोमोटर ने अपने स्टेक कम किया है 6% से। इनका पीयर कंपेरिजन आप देखेंगे तो ये सबसे नीचे बिलोंग करता है, लगभग 6000 करोड़ का। सन टीवी का देख सकते हैं जो 23000 करोड़ है। जी को देख सकते हैं 14000 करोड़ का। प्रीवियर है 13000 करोड़। तो इसका पास इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है, कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स ग्रोथ अभी पोटेंशियल है, ताकि आने वाला टाइम में ये ग्रोथ इंटैक्ट रहेगा और ऐसे ग्रोथ इनको मिलेगा तो इन्वेस्टर को भी मिलेगा। आप ईयर ऑन ईयर सेल्स देखेंगे तो दिसंबर 2021 में 44 करोड़ का सेल था, 22 में बढ़ के 51 होता है और दिसंबर 2023 में 65 तक चला जाता है। 28 करोड़ प्रॉफिट कमा रहा था, देन 26 करोड़ हल्का सा गिरा, लेकिन 43 करोड़, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 66%, 60%, 51%, एक ट्रिमेंडस आप बोल सकते हैं। 50% प्रॉफिट आज कमा रहा है, कोई बड़ी बात मतलब छोटी बात नहीं है ये। नेट प्रॉफिट देखेंगे जहां कंपनी 22 करोड़ कमा रहा था, 20 करोड़, देन 35 करोड़, तो कंटिन्यूसली अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ईपीएस भी ठीक ठाक है, पॉजिटिव है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन बेसिस में आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा सेल्स है 230 करोड़ जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में दिख रहा है। हाईएस्ट एवर सेल्स आप मान सकते हैं। प्रॉफिट भी अभी हाईएस्ट एवर के आसपास चल रहा है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट भी अभी हाईएस्ट एवर चल रहा है। तो स्टॉक क्यों नहीं हाईएस्ट एवर प्राइस में ट्रेड करेगा, आप बताइए। ठीक है, डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है और ईपीएस भी ठीक ठाक है।
जो चीज़ आपको ध्यान देना है वो है स्टॉक प्राइस CAGR, ठीक है। ये एक साल का नहीं है कि एक साल ने ग्रोथ दिखा दिया, कंटिन्यू ये ग्रोथ फेज में चल रहा है। लास्ट 10 ईयर में 62% का CAGR, बहुत ही बढ़िया रिटर्न, ठीक है। 26% CAGR मिलने से 3 साल में डबल होता है। आप देख लीजिए आपको पैसा कितना गुना करके ये दिया है। 5 साल में 139%, 3 साल में 116% और 1 साल में 200% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा मेंटेन कर रहा है, जो एक अच्छा चीज़ है। प्रोमोटर ने स्टेक सेल किया है, यहाँ पे आके देखिए। FII का पास भी स्टेक है, DI का पास भी है और पब्लिक का पास भी है, और इंडिविजुअल स्टॉक होल्डर जो है ये धीरे धीरे शेयर होल्डर बढ़ा रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट देखेंगे तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। कोई भी इन्वेस्टर किसी भी टाइम फ्रेम में अगर निवेश किया है तो एक अच्छा खासा रिटर्न इसको मिला है। 3 महीना में भी 27%, 6 महीना में 48%, 1 साल में 200%, 2 साल में 116%, 3 साल में 814%। मतलब आपका पैसा 9 गुना से भी ज़्यादा करके दिया है। और 5 साल में 6,642%। ट्रिमेंडस ग्रोथ आप बोल सकते हैं। कोई भी बंदा अगर इनिशियल स्टेज में अगर एंटर कर गया है तो बहुत ही ह्यूज रिटर्न उनको मिला हुआ है। अच्छा खासा वॉल्यूम में भी कामकाज चल रहा है, जितना भी कामकाज हो रहा है 50% का ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका रिसेंट न्यूज़ जो आया था ये आप देख सकते हैं कि बल्क डील हुआ है SBI म्यूचुअल फंड का, जो 5% स्टेक टिप्स ने उठाया, बेचा है प्रोमोटर ने, और SBI म्यूचुअल फंड ने उठाया है, जिस वजह से इनका स्टॉक जो कम दिख रहा है 6% के आसपास, तो SBI म्यूचुअल फंड ने 5% का ऊपर ख़रीदा हुआ है, ठीक है। इनका रिसेंट जो रिजल्ट आया था उसमें भी न्यूज़ था बढ़िया कि नेट सेल्स इतना करोड़ अप हुआ है और ईयर ऑन ईयर 27% से इनका सेल्स जंप हुआ है, ठीक है। स्टॉक प्राइस CAGR अगर देखेंगे अभी आपको ज़्यादा डिस्काउंट में नहीं मिल रहा है, ओनली 13% डिस्काउंट में ये मिल रहा है। एक अच्छा खासा ग्रोथ ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, दिया हुआ है। मार्केट अभी अपर लेवल में काम कर रहा है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। ऐसे में हर स्टॉक ऊपरी लेवल में ही आपको मिलेगा। ऐसे स्टॉक का आप वॉच लिस्ट में डाल के रख लीजिए। जब भी अच्छा खासा गिरावट मिले, आपको मोर देन 20% डिस्काउंट मिले, तब धीरे धीरे आप निवेश के लिए सोच सकते हैं। अगर आप इनका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोई भी चार्ट पैटर्न में आपको कभी भी अभी नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है। मंथली चार्ट पैटर्न देखिए आप, ये 50 मंथ का जो मूविंग एवरेज है इसको सपोर्ट लेकर कंटिन्यू ऊपर गया है। स्मॉल कैप में, मिड कैप में एक अच्छा खासा ग्रोथ है, लेकिन अच्छा खासा गिरावट भी अभी हुआ था रिसेंटली, लेकिन ये स्टॉक ज़्यादा पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया और कंटिन्यू ग्रोथ फेज में ही ये दौड़ रहा है। अगर इनका आप देखेंगे RSI, चाहे वॉल्यूम, चाहे इनका इंडिकेटर कोई भी देख रही EMA का ऊपर, तो हर चीज़ पॉजिटिव आपको दिख रहा है। EMA का ऊपर कामकाज कर रहा है। रिसेंट जो गिरा था इसको 400 रुपया का आप सपोर्ट लेके अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको कंटिन्यू राइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा इसमें कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। ऐसे में एक रिस्की इन्वेस्टर अगर हैं तभी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, अभी एंटर कर सकते हैं। जब से ये स्टॉक अपना ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है, तब से ये मोमेंटम पॉजिटिव ये बन चुका है। इसमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। जब कभी भी ये अपना 50 EMA को अगर ब्रेक करके नीचे आता है तब स्टॉक थोड़ा देखने लायक बनेगा, नहीं तो अभी तो पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। टिप्स इंडस्ट्री का रिकॉर्ड हाई हुआ था, उस टाइम बाईबैक भी कंसीडर किया था, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इस स्टॉक में निवेश करना है, इसका ग्रोथ तो आपने देख लिया, इनका एक्सपेक्टेड जिस हिसाब से ग्रोथ पिछला दिखाया है इस हिसाब से टारगेट निकाल के क्या आ रहा है। अलग अलग ब्रोकर अलग अलग टारगेट देता है। 2024 तक 945 तक टारगेट मिल रहा है इसमें, और अगर आप इसको लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो 2027 तक 3000 रुपये का टारगेट, 2028 तक 3600, 2029 तक 4200, 4800, 2030 तक 4800 का टारगेट अब मिल रहा है। तो कोई भी गिरावट इस स्टॉक को और ख़ास बना देता है, क्योंकि एक अच्छा ग्रोथ इनका दिखा रहा है। और ऐसे स्टॉक में अगर आप निवेश करके चलते हैं लंबे समय के लिए, और मिनिमम 50,000 में पकड़ के चल रहा हूँ, और 10 साल भी अगर होल्ड कर लेते हैं तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट आपको बना देता है 69% CAGR लेके। चलिए आपको 69 नहीं मिला, इसका आधा ही मिल गया मान लीजिए, लेकिन 50,000 से 50 लाख भी बन जाता है 10 साल में, तो क्या कम है आप बताइए। तो स्टॉक आइडेंटिफाई आपको करना है। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टॉक कामकाज कर रहा है,
सभी स्टॉक में आपको कामकाज करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ क्वालिटी स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में डालिए। आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपका स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा, नहीं परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर रिसर्च लाने की कोशिश करेंगे, उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक पोर्टफोलियो बना के काम कीजिए। पोर्टफोलियो बनाने में कोई मदद चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। आप कितने दिन निवेश करना चाहते हैं, कितना निवेश करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपका ग्रोथ क्या रहेगा, आपका कितना दिन पैसा आप छोड़ सकते हैं मार्केट में, एवरीथिंग डिपेंड करके पोर्टफोलियो बनता है। सबको लिए अलग अलग फार्मूला यूज़ होता है, सभी के लिए एक जैसा नहीं बनता है फ्रेंड्स। अगर आपको खासकर कुछ स्पेसिफिक डिटेल देंगे तभी जाके पोर्टफोलियो इंडिविजुअल का बना पाएंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए। नीचे डीमैट अकाउंट लिंक दिया रहेगा। अगर आपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है आईपीओ अप्लाई करने के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ओपन कर सकते हैं और अपना आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। फैमिली का नाम पे अकाउंट नहीं है, बना सकते हैं ताकि आईपीओ में मैक्सिमम अलॉटमेंट चांस मिले। और कोई भी आपको कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।